बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उर्दू महक के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं सरकारी नौकरी करता था जिसमें अक्सर अपने सीनियर अफसर और स्टाफ की तरफ से परेशानी का सामना रहता था। अक्सर बिला वजह कामों में रोक टोक की जाती और आए दिन कोई ना कोई मेरे काम में रुकावट खड़ी कर देता, जिस वजह से दौरान नौकरी मुझे मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ता। तो मुझे मस्जिद के इमाम साहब ने मुट्ठी बंद करके 3 सेकंड का आसान तरीन अमल बताया। तो अब जब कभी किसी शख्स की तरफ से रुकावट या मुश्किल पेश आने का खतरा होता है तो मैं अमल के मुताबिक अपनी मुट्ठी बंद करके 3 सेकंड में ये अमल पढ़ता हूँ। इसके बाद जैसे ही मतलूबा शख्स सामने आता है तो उसकी तरफ रुख करके मुट्ठी खोल देता हूँ। मैंने जब से ये अमल पढ़ना शुरू किया है, इस अमल की बरकत से दफ्तर का सारा स्टाफ और अफसरान मेरे साथ बहुत शफकत के साथ पेश आते हैं। दौरान नौकरी जो रुकावटें मुश्किलें आती थीं वो ख़त्म हो चुकी हैं और इसके अलावा अब मैं हासदीन के हसद से भी महफूज रहता हूँ। नाज़रीन, ये अमल आज आप सब के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप सब ये अमल मुझसे सीख लीजिए और अपनी मुश्किल का तसव्वुर करके मुट्ठी बंद करें और अमल पढ़ें और मुट्ठी खोलें, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। बल्कि जुमातुल मुबारक के दिन अपनी मुट्ठी को बंद करके सब लोग ये अमल लाजमी कर लें। यकीन कीजिए, मुट्ठी खुलते ही नसीब खुल जाएगा। जिस चीज़ का नाम लेकर अपनी मुट्ठी को खोलोगे वही दुआ कबूलियत में बदल जाएगी। आपका कोई भी मकसद हो, कोई भी मुराद हो, कोई भी हाजत हो, दुनिया का कोई भी ऐसा काम हो जिसको आप बदलते हुए देखना चाहते हैं, जैसे ही आप आज का ये अमल करके अपनी मुट्ठी को खोल देंगे तो आपको अपने इस मकसद में कामयाबी मिल जाएगी। और सच्ची बात है, जुमा का जो दिन होता है ये मोमिन के लिए ईद का दिन होता है। जुमा के दिन जहन्नुम की आग नहीं जलाई जाती। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया और जिस कदर मुमकिन हुआ पाकी हासिल की, फिर तेल या खुशबू इस्तेमाल किया, फिर नमाज जुमा के लिए रवाना हुआ और मस्जिद में पहुंचकर 2 आदमियों के दरमियान घुसकर तफरीक ना की, फिर जितनी नफल नमाज उसकी किस्मत में थी अदा की, फिर जब इमाम खुतबा के लिए बाहर आया तो खामोशी इख्तियार की, तो इस शख्स के इस जुमा से लेकर साबिक़ा जुमा तक के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये जुमा का दिन बहुत ही बाबरकत दिन है। और नाजरीन, अगर आप आज जुमा के दिन इस मुट्ठी वाले अमल को कर लेते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने ख़जानों से इतना नवाजेगा कि गुर्बत से निजात हासिल हो जाएगी, माली परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, रिस्क में बरकत और मालो दौलत में इजाफा होगा। इस छोटे से अमल को जुमातुल मुबारक को किसी भी वक्त कर सकते हैं। मेरे जिस भाई का, जिस बहन का रोज़ी का कोई ज़रिया ना बन रहा हो, वो भी पूरे यकीन के साथ अल्लाह की रहमत पर पूरा यकीन रखते हुए, पूरी उम्मीद रखते हुए आज अपनी मुट्ठी में बंद करके ये छोटा सा अमल कर ले, तो अल्लाह उसके लिए भी रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा और रोज़गार के दरवाजे आप खुद इस अमल से खुलते देखोगे। आपकी ज़िंदगी का अच्छा वक्त आना शुरू हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी के दिन फिर जाएंगे, कभी भी किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। और जो लोग कई सालों से अपनी तमन्ना को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, तो आज अपनी मुट्ठी को बंद करके आपने ये अमल कर लेना है। दुरुस्त तरीके से अमल पूरा होते ही आप देखेंगे कि आपका नसीब भी खुल जाएगा, आपकी किस्मत भी खुल जाएगी। मेरे भाइयों और बहनों, अब आपको मैं इस अमल के बारे में बताने जा रहा हूँ। बड़ी तवज्जो के साथ इस अमल को सुन लें, बड़े गौर से सुन लें, ताकि बाद में कोई बंदा महरूम न रह जाए, कोई भी बंदा ये ना कहे कि मैं अमल नहीं कर सका। आज के दौर में 100 में से 99% लोग ऐसे हैं जो बेरोजगारी का शिकार हैं। उनके पास कोई कारोबार नहीं। हर रोज़ कोई ना कोई नई मुश्किलात जन्म ले रही हैं। इन मुश्किलात की वजह से ज़िंदगी का गुजरना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप लोगों ने क्या करना है, आज जुमा मुबारक के दिन कोशिश करें कि जुमा के बाद ये अमल कर लिया जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका असर मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लोगों ने अपने सीधे हाथ की मुट्ठी को बंद करना है और आपने मुट्ठी को बंद करने के बाद काफ, हा, या, आइन, स्वाद, ये 5 हरफ पढ़ने हैं और फिर अपनी हाथ की मुट्ठी खोल देनी है। फिर नाजरीन, आपके दिल में जो भी हाजत है, जो भी कोई मुराद है, जो भी कोई मकसद है, उसको सोच के अपनी मुट्ठी को बंद कर दें। मिसाल के तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी जगह नौकरी मिल जाए, आपको अपना ज़ाती मकान मिल जाए, आपका सारा कर्जा उतर जाए, आपका अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, आपको औलाद पाक अता फरमा दी जाए, कोई भी आपकी हाजत और मुराद है, और आपने इस अमल को पढ़कर अपनी मुट्ठी के ऊपर फूंक मारनी है और अपनी मुट्ठी को खोल देना है। इंशाअल्लाह जैसे ही आप अपने हाथ की मुट्ठी को खोल लेंगे तो आपका जो मकसद, जो काम होगा, जो चीज़ आपने मांगी होगी, इस अमल की वजह से उसमें कामयाबी मिल जाएगी। और जुमा मुबारक के दिन जो इसका असर मिलता है, जो इसकी ताकत मिलती है, वो आम दिनों से ज़्यादा होती है। इसलिए आप लोगों ने जब इसका ये अमल करना है तो आपने मुट्ठी को बंद कर देना है। ये ऐसा ही है कि जैसे आप अपने मकसद को अपनी मुट्ठी में बंद करके ये अमल पढ़ रहे हैं। नाज़रीन, जब आप मुट्ठी खोलोगे तो हैरान रह जाओगे कि अल्लाह पाक ने आपकी मुश्किल आसान बना दी है, आपकी परेशानी दूर कर दी और आपको इस मुसीबत से निजात अता फरमा दी है।
جس کی وجہ سے آپ بہت پریشان تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی انسان کو رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین صحت عطا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کر لیتے ہیں اور اس تعلق کو مضبوط کر لیتے ہیں تو پھر انسان کو دنیا میں کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ انسان وہ بات سوچتا ہے، ارادہ ہی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز کو یقینی بنائیں، نماز کو قائم کر لیں۔ اللہ پاک نے اپنے تمام انتہائی خوبصورت ناموں میں بہت برکت اور فضیلت رکھی ہے۔ آج کا یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ آپ اپنی مٹھی پر یہ عمل پڑھ کر پھونک مار دیں اور مٹھی کھول لیں، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ کے دل کی نیک خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ ایسے تمام لوگ جن کو رشتوں میں رکاوٹ، نوکری کا مسئلہ آ رہا ہے، بے روزگاری کا شکار ہے، اس سب کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ سب لوگ جمعہ کے دن یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اس عمل سے مایوس نہیں ہوں گے۔ بس ناظرین، آج کے اس عمل کو اپنی فہرست میں سب سے پہلے شامل کریں اور خوشگوار زندگی گزاریں۔ اس کے ساتھ ہی خواتین و حضرات، ہم یہ امید بھی کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے دوست احباب کی بھی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بان۔